जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम देवशयनी एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसी एकादशी का व्रत है और इसकी कथा का इतना महात्म्य है कि इसके सुनने मात्र से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन धान्य की कमी माँ जगदम्बा माँ लक्ष्मी पूर्ण करती हैं। इसके सुनने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए जाते हैं। इस एकादशी के बाद में चातुर्मास आरंभ होता है, जिसकी भी कथा है। इसलिए इस कथा को सुनने मात्र से आपके कष्टों का अंत होने वाला है। तो चलो श्रवण करते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले थे कि नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। सुनो, सूर्यवंशी मंधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, पर एक समय अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में सब यज्ञ होना राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मंधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चला दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हे धर्मानुसार राज्य करता हूँ मैं, फिर भी अकाल कैसे पड़ गया है, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को पूरा कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए।
ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इस वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। इस प्रकार हमने जो एकादशी देवशयनी एकादशी है, जिसे हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं, उसका श्रवण किया। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण जी जो इस एकादशी की कथा सुन रहे हैं उन पर वो असीम कृपा बरसाएं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।